यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन सी अ बैलेंस शीट हियर, राइट। एक बैलेंस शीट हमारा इस तरह से होता है, हमारे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस का पार्ट है कंपनी अकाउंट्स की बैलेंस शीट, एंड हमारा बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारा बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है। इस चैप्टर के साथ हम लोग बैलेंस शीट भी रिवाइज कर रहे हैं। हमारा बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ जो है इट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड यू कैन सी यहाँ पे एबीसी है, लायबिलिटीज पार्ट, एंड सेकेंड हाफ जो है वो एसेट्स है। अब अगर आप देखोगे तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी नोट किया हुआ है कि हम किसे क्या बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाने जाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कुछ इस तरह से हमें दिखता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये है द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ने से पहले आई होप कि आप लोगों ने ये फॉर्मेट बना लिया होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यू कैन सी हियर द ब्राउन पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देन वी हैव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, दैट इज ब्लू पार्ट, एंड उसके नीचे है ग्रीन पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जिसमें से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ज्यादा इजी है। जो हमें थोड़ा बहुत अभी वर्क करना है दैट इज ऑन ऑपरेटिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एम आई ऑडिबल, क्लियर? यस सर। ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। अभी तब तक मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनते रहना। आपके डाउट्स हो तो आप लोग उसको नोट करना। सो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग तीन पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डिवाइडेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, ये जो हमें स्टेटमेंट बनाना है ये तो हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बनाने के लिए एग्जाम में दिया क्या होगा, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, जहां पे आपको एक बैलेंस शीट दी गई होगी, कंपनी की बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। आप देखो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 32 नंबर का सम आने वाला है, 6 मार्क का। तो प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट के साथ उसके नोट्स टू अकाउंट्स दिए, मतलब बैलेंस शीट में किसी के वैल्यू को डिटेल में एक्सप्लेन किया और साथ में नीचे एडजस्टमेंट्स दिए। सो बैलेंस शीट में आपको तीन चीजें दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में बिना बैलेंस शीट के तो सम नहीं हो सकता, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो तो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बन सकता है, पर बिना बैलेंस शीट के नहीं बन सकता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट हियर। लेट्स अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट में एक्चुअली कैसा होता है। तो ये रहा बैलेंस शीट आपका। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें से शेयर होल्डर्स फंड जो है, शेयर कैपिटल, इट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग का पार्ट है, पैसा हम लोगों ने कहां से रेज किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो सभी आपके फाइनेंसिंग के पार्ट है। देख लो आप लोग यहाँ पे ग्रीन हमारा नीचे है तो यहाँ पे ग्रीन उससे किया हुआ है कि ग्रीन इज योर फाइनेंसिंग का पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटीज जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग से, क्योंकि ये बोरोइंग से, ये एक तरह का एक लोन है बोरोइंग, सो इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। एंड देन वी हैव ट्रेड पेबल्स, जो भी करंट लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, हम लोग उसको वर्किंग कैपिटल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दीज आर पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग थिंग, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका ऑपरेटिंग है यहाँ पे, और बाकी अगर आप देखो तो फाइनेंसिंग था ऊपर और नीचे ऑपरेटिंग है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इट्स अबाउट फाइनेंसिंग एंड इट्स अबाउट ऑपरेटिंग, ठीक है। अब हम लोग नीचे चलते हैं असेट्स पे। तो असेट्स में आपको लाइबिलिटी से थोड़ा जो डिफरेंस दिखता है वो ये दिखता है कि जितने भी नॉन करंट असेट्स है, जितने भी, वो सब आपके इन्वेस्टिंग के पार्ट है वहां पे। और करंट एसेट्स जो है उसमें से दो जो है वो कैश का पार्ट है, जो सम के लास्ट पार्ट के अंदर आता है। और बाकी अगर आप वापस से देखो तो येलो पार्ट इज योर ऑपरेटिंग पार्ट, विच इज पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स, विच इज पार्ट ऑफ योर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होता है इट इज एक्चुअली योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारा बैलेंस शीट है जो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो सबसे पहले हमेशा आपको यही करना होता है कि आपको आई, एफ एंड ओ करना होता है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस ऑन दिस शीट। ये जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें से आप मुझे चलो बताओगे। 32nd सम, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका पार्ट हुआ आपके हिसाब से? फाइनेंसिंग। Share capital is part of financing. Very good. Reserves and surplus जो है it is part of your working note number 1. Long term borrowing is a part of your फाइनेंसिंग। Okay, and these all current liabilities are part of your ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में कहाँ पे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद असेट्स पे आते हैं। अब असेट्स में जो भी नॉन करंट एसेट्स है, तो नॉन करंट एसेट्स किसका पार्ट हुआ? इन्वेस्टिंग। वेरी गुड, ये सब इन्वेस्टिंग के पार्ट है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप कई बार स्टूडेंट है ना कंफ्यूज होता है इसको देख के, लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हमेशा हम एक चीज मान लेते हैं लोन मतलब लाइबिलिटी होती है, ऐसा नहीं होता। लोन एसेट भी हो सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स है ना, सो इट इज पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग। और उसके बाद ये जितने करंट एसेट्स है, तो ये करंट एसेट्स सब क्या होंगे? ऑपरेटिंग यस। बट सब ऑपरेटिंग है क्या? ये तीनों ऑपरेटिंग है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश यस, वेरी गुड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ पार्ट ऑफ योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इनमें से ये दो सिर्फ जो है वो ऑपरेटिंग में है। तो देखो आप लोगों ने आधा तो सम सॉल्व कर लिया। अगर आपने बैलेंस शीट को अगर आपने ब्रेकअप कर लिया ना IFO में, तो आपका आधा सम सॉल्व हो चुका। अब आपका बच रहा है नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स तो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ही होता है, एंड उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो भी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ही है। तो ये तो हमारा पार्ट बाकी रह गया। अब तो हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले समझ लिया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। हमने ये समझ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो मैंने आपको बता दिया। मैं वापस से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है हमारा फॉर्मेट, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग पार्ट। ठीक है। अब इसके साथ हम लोग हमेशा बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमारा फॉर्मेट है जिससे हमारा सम बहुत सिंपल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर ये सभी चीजें आती है: प्रॉफिट, रिजर्व्स, टैक्स और डिविडेंड। 3 चीजें इसके अंदर आती है: प्रॉफिट, टैक्स एंड डिविडेंड, एंड रिजर्व्स इज आल्सो प्रॉफिट। तो उसके अंदर आ गया। इसके अलावा जो हमारे चैप्टर के अंदर एडजस्टमेंट आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप के एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक होता है असेट का, एक होता है टैक्स का, एक होता है डिविडेंड का, और एक चौथा होता है डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का या फिर लोन के इंटरेस्ट का। मतलब 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो देखो आपको ये नोट्स आपको जो दिए गए हैं उसमें ऑलरेडी आपके पास ये चारों होगा भी। ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चारों क्लियर भी होगा, ये वाले एडजस्टमेंट्स की कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी सम सॉल्व करेंगे तो उसमें हम साथ में भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको कहा कि देयर कैन बी 4 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। विच 4? एसेट, टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। लेट्स चेक कि 30 सेकंड सम में इसी 2 एडजस्टमेंट में से है, इसी 4 में से है या नहीं है। चलो एडजस्टमेंट देखो, कौन सा एडजस्टमेंट है इसमें? कौन सा एडजस्टमेंट है इसमें? एसेट है। और कौन सा दूसरा इसमें है? डिवेंचर से, मतलब इंटरेस्ट हो गया। तो वही 4 में से 2 आ गया। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि वही 4 में से एडजस्टमेंट आने वाला है, इसके बाहर से भी कुछ नहीं आने वाला। और ये जो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसकी मैं एक खास बात बता दूं, ये क्वेश्चन जो है वो रिसेंटली इशू किया है CBSE ने, एंड आई कंसिडर दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा तो मानना ये है कि बोर्ड एग्जाम में यही सम आने वाला है। यही सम मतलब खाली वैल्यूज ऊपर नीचे होके आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ये आप प्रैक्टिस कर लेते हो। और अगर आप ये टैली कर देते हो तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आराम से पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट कैश फ्लो, कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन में क्या होता है, एडजस्टमेंट में क्या हो सकता है, हमने समझा 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। ठीक है। एनी डाउट रिलेटिंग टू दिस? जितना अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, आपको उसमें कोई डाउट है? नो सर। नो डाउट। ठीक है। तो फाइन, वी आर रेडी विद आवर फॉर्मेट। आप लोगों का भी फॉर्मेट रेडी है। वी कैन स्टार्ट विद द सम। ठीक है। हम लोग सम शुरू कर रहे हैं। आई एम जस्ट डाउनलोडिंग दिस शीट सो दैट कि इस पे मेरा पेन वर्क हो, क्योंकि अभी विदाउट डाउनलोडिंग मैं इस पे नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं इस पे जब लिख पाऊंगा तो शायद मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। ओके चलो, तो फॉर्मेट हम लोगों का रेडी है, फॉर्मेट मेरा भी रेडी है। फॉर्मेट कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है, आप लोगों का भी। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट रेडी है। चलो अब हम लोग जब सम शुरू करेंगे तो हाउ डू वी स्टार्ट विद द सम? एक नया फ्रेश सम आपके पास है, तो फॉर्मेट इतना तो आपके पास पहले से बना हुआ होना ही चाहिए। कोई भी सम मैं आपको दूं, आपके पास इतना लिखा हुआ है, सबके पास इतना लिखा हुआ होना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, उसमें ये जो भी लाइंस लिखी हुई है उतनी जगह स्पेस छोड़ के उतना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का हेडिंग, उसमें अंदर कुछ भी नहीं होगा, और फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं होगा। मेन जो भी लिखना है वो हम लोगों को ऑपरेटिंग के अंदर लिख लेना है। इतना हम लोगों ने लिख लिया और वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोगों ने बना लिया। इसके बाद हम लोगों को सम शुरू करना है। तो अब हम सम शुरू कर रहे हैं। तो सम में हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सम के अंदर एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, और हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेंगे। एडजस्टमेंट को सॉल्व करने से क्या होगा कि आपका मेन जिसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज उठा के खाली लिखने का काम ही आपका बाकी रहेगा।
तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द एडजस्टमेंट पार्ट. फर्स्ट हम सम जो अभी हम सम कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है इट इज ऑफ असेट. अब जब असेट का एडजस्टमेंट होता है तो एसेट के एडजस्टमेंट में भी दो टाइप के एडजस्टमेंट्स होते हैं. एक एडजस्टमेंट होता है जहां पे हम लोगों को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन भी दिया है 11th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक. एंड एक सम वो होता है जहां पे हम लोगों को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं दिया एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को सम को सॉल्व करना होता है. आप लोगों के पास नोट्स में ऑलरेडी मैंने तो दिया ही था कि आप लोगों को कौन से वाले एसेट को किस तरह से सॉल्व करना है. अगर आपको पीएफडी नहीं है, इफ पीएफडी इज नॉट गिवन you have to prepare only one account, machinery account. If PFD is given in the balance sheet में होना चाहिए. हाँ, ध्यान रखना, एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही, बैलेंस शीट में. तो आपको दो अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और आपको पीएफडी अकाउंट भी बनाना है. तो हम लोग यहाँ पे जस्ट डाउनलोडिंग द शीट एंड हम लोग इस पे अभी देखेंगे और हम लोग इस पे बना लेते हैं हमारा. चलो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पे जा रहे हैं, राइट. फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ और फर्स्ट एडजस्टमेंट में आप देख के बताओ कि इसमें असेट वाला कौन सा एडजस्टमेंट है, पीएफडी वाला है या नॉन पीएफडी वाला है. PFD. पीएफडी तो एडजस्टमेंट में दिया है ना, बैलेंस शीट में है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा. तो बैलेंस शीट में है कि नहीं वो चेक करते हैं. बैलेंस शीट में है. Yes, sir. यस, बैलेंस शीट में भी दिया है. यस, बैलेंस शीट में भी दिया है पीएफडी. तो आपको कितने लेजर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए? दो लेजर बनाने होंगे आपको. यस, सो दो लेजर बनाएंगे. चलो दो लेजर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. कौन कौन सा दो लेजर हम लोग बनाएंगे? एक बनाएंगे हम लोग मशीनरी अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे पीएफडी अकाउंट. सो आपके पास वहां पे वर्किंग नोट के नीचे स्पेस आपने रखा है. सो प्रिपेयर डू दीज टू लेजर्स. सो लैपटॉप इज ऑन अपडेट, ऑटो अपडेट पे चला गया. सो इट्स नॉट वर्किंग वेरी स्मूथली. थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है बट आई होप कि आप लोग तो सॉल्व करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है. ठीक है, लेजर्स बना रहे हो ना आप लोगों ने? दो लेजर बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलो मशीनरी अकाउंट एंड एक आपने बनाया होगा पीएफडी अकाउंट, राइट. आप लोगों ने ये दो बनाए होंगे. ठीक है, ओके. आपको फॉर्मेट में क्या क्या आता है वो भी आपको पहले से पता ही है. मशीनरी अकाउंट में क्या क्या आता है यहाँ पे हमारा? ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, डिप्री, लॉस, क्लोजिंग. पीएफडी में क्या आता है? ओपनिंग, करंट ईयर,
डेप्री ऑन असेट सोल्ड एंड क्लोजिंग। ठीक है, और कुछ सही है बनाया आप लोगों ने? इसमें और कुछ मिसिंग है या सब आ गया? सर प्रॉफिट अगर हो तो। प्रॉफिट अगर हो तो, और कुछ? ये वाला कौन सा डेप्री है? डेप्री जो लिखा है मैंने मशीन में क्रेडिट साइड पे। एसेट सोल्ड वाला। यस यस यस, ये पता होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, असेट सोल्ड वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें वैल्यू लिखेंगे। चलो मशीनरी क्वेश्चन क्योंकि आपके पास नहीं है तो आपको स्क्रीन पे से ही देख के लिखना है। चलो मशीन का, अच्छा ये स्टेप भी करने से पहले आपको कुछ और भी बताया हुआ है। क्या करते हो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन में? यस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पहले से लिख देते हो, राइट? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पहले से यहाँ पे लिख देते हो, तो यहाँ पे आपको पहले से लिखना था ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हम लोग अभी ध्यान रखेंगे 2019 जो है वो हमारा ओपनिंग है, 2020 जो हमारा क्लोजिंग है। तो चलो मशीन का ओपनिंग कितना है? मशीन का ओपनिंग 2 लाख, और क्लोजिंग 2,60,000। 2,60,000। ठीक है, एंड फिर पीएफडी का वैल्यू लिखेंगे अभी हम लोग। 50,000 opening। 50,000 ओपनिंग है, ओपनिंग ये रहा 50, एंड क्लोजिंग इज 50,000 close। 60,000। 60,000। लो यहाँ पे 50 एंड 60। यहाँ पे कॉस्ट कितना है मशीन का? ये कॉस्ट उसको मान लो, इस वर्ड को चेंज कर दे, वर्ड को कॉस्ट मान ले। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन विथ कॉस्ट ऑफ ₹30,000, ठीक है, कॉस्ट 30,000 था, वॉज सोल्ड एट अ 50% ऑफ उसके लॉस पे उसको बेचा, 50% लॉस पे। तो 50% लॉस पे बेचा है मतलब कि 30,000 की चीज है उसको 50% लॉस पे बेचा, तो आपने कितने में बेचा होगा? मतलब लॉस कितना हुआ होगा वो बताओ, कितने में बेचा वो नहीं, कितना लॉस, 15,000। लॉस किया हमने 50%, 30,000 का 50% हमने लॉस किया, तो उसका लॉस 15,000 हो गया। सो बुक वैल्यू का 50% लॉस पे बेच दिया हम लोगों ने। कितने पे बेचा है मतलब इसका यहाँ पे सेल वैल्यू कितनी हुई है वो बताइए। 30,000 का 50% लॉस है, तो सेल वैल्यू कितना हुआ? 15,000। 15,000 15,000। is the sale value। ठीक है, 15,000 is the sale value। $15,000 is the sale value। और जो हमने एसेट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 10,000। जो आप लोगों ने ऐसे डेप्रिसिएशन किया है उसका कितना, ये रहा 10,000 है यहाँ पे। सो दिस इज 10,000। ठीक है, अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एक वैल्यू निकाल लेनी है कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है। पहले तो आप वो निकाल दो, मुझे बताओ इस साल का कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000। 20। साल का डेप्रिसिएशन 20,000। ठीक है, और चलो उसको आप पोस्ट भी करते जाओ। यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ पहले से आपका जो आपका वैल्यू आ रहा है। आपका यहाँ पे वैल्यू आया, दिस वैल्यू कम्स टू 20,000। सो ये लिखा था ना डेप्री ऑन असेट सोल्ड, ये डेप्री ऑन असेट सोल्ड का सेकंड इफेक्ट क्या रहा है यहाँ पे आपका 10,000, और यहाँ पे लिखने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ परचेज। तो पहले परचेज फाइंड कर लो। चलो फिर मैं एक साथ लिखवा देता हूँ। फाइंड आउट द टोटल परचेज नाउ, परचेज ऑफ मशीनरी। 1 लाख। 1 lakh। सब लोग कैलकुलेट कर लो, सब लोग कैलकुलेट करके बता दो हाउ मच इट कम्स टू। 1 लाख। 1 लाख, ठीक है। तो अब इसमें से 1 आपको lakh। पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने वैल्यूज जाते हैं? इसमें से आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सा वैल्यू जाता है? सर 4 वैल्यूज। परचेज, यस 4 वैल्यू जाते हैं। गुड, परचेज, सेल, लॉस एंड डेप्रिसिएशन टोटल। लॉस एंड, लॉस। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? चलो ये लिख दो। चार, चार में से कौन सा कहाँ जाता है? 2 जाता है आपका इन्वेस्टिंग में और 2 जाता है आपका ऑपरेटिंग में। चलो डाल देते हैं हम लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया ही है, आप लोगों ने भी बनाया। चलो हम लोग इसको लिखते हैं। इन्वेस्टिंग में पहले मैं डालता हूँ। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इन्वेस्टिंग विल बी
Purchase of machine. Sell and purchase of machine. परचेज ऑफ मशीन एंड उसके नीचे Sale of machine. मशीन। अच्छा, परचेज ऑफ मशीन में आप माइनस में लिखते हो, ठीक है ना। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो आप कैश के बारे में सोचते हो। और हमने सेल कितने में किया? 15,000. में। अब 2 जाएगा अपना ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में आएगा एडजस्टमेंट में नीचे। एडजस्टमेंट में क्या आएगा? सर सेल तो प्लस नहीं होगा? सर सेल में प्लस आएगा. सेल में प्लस ही होगा, मैंने गलती से लिख दिया। यस, एंड फिर आप एडजस्टमेंट पे आ जाओ। डेप्रीसिएशन एंड उसके नीचे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। डेप्रीसिएशन ये सब इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना डेप्रीसिएशन था हम लोगों ने कैलकुलेट किया? कौन सा वाला डेप्रीसिएशन है मैं बता दूं आपको। डेप्रीसिएशन ऑन असेट सोल्ड नहीं है, प्लीज वापस से देख लेना स्क्रीन पे अगर आपको नहीं दिखा है तो। ये रहा डेप्रीसिएशन, कौन सा वाला है? ये रहा 20,000, येलो वाला जो किया हुआ है आपका। और लॉस कितना हो रहा है? 15,000। सो हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट पे। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड एडजस्टमेंट इज डिबेंचर्स वर रिडीम्ड। सिर्फ डेट दिया हो मतलब इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो डिबेंचर्स पे आ जाते हैं। डिबेंचर्स कितने थे? 1 लाख। क्लोजिंग कितने हैं? 80,000. तो डिबेंचर्स प्लस हुए कि माइनस हुए? माइनस. माइनस मतलब आपने डिबेंचर और इशू किया है या आपने डिबेंचर्स को पैसा लौटाया है कंपनी ने? पैसा लौटाया है. चलो गुड। अभी डिबेंचर्स कहाँ पे आना चाहिए? फाइनेंसिंग में। तो फाइनेंसिंग में आप लिखोगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20,000। How much is debentures redeemed? 20,000. Plus or minus? 20,000. Plus Minus. Why minus? पैसा जा रहा है. पैसा दिया है, ठीक है, पैसा दिया है तो माइनस है। ओके, अब यहाँ पे ये तो एडजस्टमेंट हमने नहीं सॉल्व किया, ये तो हम लोगों ने नॉर्मल डिबेंचर सॉल्व किया। अभी एडजस्टमेंट बाकी है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? डिबेंचर्स कौन से दिन रिडीम हुए वो तारीख लिखी है। ये तारीख जब भी दिया होता है ना, ये हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है। तो डिबेंचर्स रिडीम हुए 31 मार्च 2020 को, और हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट भी 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं, मतलब आज ही रिडीम हुए। तो अब कंपनी जब इंटरेस्ट दे रही होगी तो कितने पे इंटरेस्ट दे रही होगी? 1 लाख पे इंटरेस्ट देगी कंपनी या 80,000 पे देगी? 1 लाख पे देगी। अगेन इट्स अ कॉमन सेंस थिंग कि आपका ये डिबेंचर्स पूरे साल तो थे ना, आज आप पैसा लौटाओगे तो भी आप जिस पैसा लौटाओगे उस पे तो इंटरेस्ट आपको देना ही, तो आज आपको उस पे इंटरेस्ट देना है। तो 1 लाख का इंटरेस्ट हुआ। 1 लाख का इंटरेस्ट इज हाउ मच? 12%, दैट कम्स टू 12,000। इसके दो इफेक्ट होंगे, पता है आपको इसके दो इफेक्ट? फाइनेंस माइनस एंड ऑपरेटिंग प्लस। यस, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो हम वहां पे रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम इसे रिवर्स करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था। तो जब अकाउंट्स के अंदर किसी चीज को रिवर्स करना है तो उसको उल्टा करना है, तो वहां पे रिवर्स हो गया, प्लस हो गया। और एक्चुअली ये पार्ट है अपना फाइनेंसिंग का, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो माइनस करेंगे कि भाई इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो वहां पे आना चाहिए, तो उसको हटा दिया हम लोगों ने। ठीक है, okay, so this way we have completed the adjustment part. Now what we have to do is we have to start with the balance sheet part. So again I am repeating the steps. देखो इसमें important है steps आप कैसे solve करते हो। सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। एडजस्टमेंट लिखने के बाद अब आप बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में आप देखते जाते हैं, जहां पे नोट नंबर होगा वहां पे नोट्स पे जाएंगे, नहीं तो नॉर्मल सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखा है? शेयर कैपिटल। आपको पता है ना ये कौन सा जोन है? इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग? लायबिलिटीज कौन सा जोन होता है? लायबिलिटीज फाइनेंसिंग है पूरा। फाइनेंसिंग।
2 लाख था 250 हो गया, क्या बोलोगे आप इसको? फाइनेंसिंग में लिखेंगे, क्या लिखेंगे Issue हम? of share. इश्यू ऑफ शेयर्स, यस। हाउ मच इट इज इश्यू ऑफ शेयर्स? 50,000. इश्यू ऑफ शेयर्स इज 50,000। सो फाइनेंसिंग में आ जाओ। हम लोगों ने इश्यू किया है, पैसा आया है, प्लस 50,000। रिजर्व्स इन सरप्लस नंबर 1, नोट नंबर 1 है तो नोट नंबर 1 में चलते हैं, और हमें पता है कि रिजर्व्स इन सरप्लस हमारे भी कहां पे आता है? नोट नंबर 1 में ही आता है। चलो, जनरल रिजर्व ओपनिंग था 50 एंड क्लोजिंग इज 70। नोट नंबर 1 पे आ जाओ। जनरल रिजर्व, रिजर्व्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, तो क्लोजिंग इज हाउ मच? क्लोजिंग इज 70,000, ओपनिंग इज 50,000, तो क्लोजिंग 70 minus 50, that comes to 20,000. Am I audible? I hope I am clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. प्रॉफिट में नहीं लिखना है, सॉरी, रिजर्व्स में लिखना है, मैंने प्रॉफिट में लिखा है, वहां पे बाद में लिखेंगे हम जो भी होगा। सो दिस इज डन। रिजर्व में सिर्फ नंबर 1 था, हो गया। चलो रिजर्व का काम, आगे बढ़ते हैं ऊपर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आओ। नोट नंबर 2 में क्या लिखा है? नोट नंबर 2 में लिखा है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का तो काम हो चुका, इतना तो आपको याद रहेगा। 5 मिनट पहले हमने जो लिखा उसको रिपीट मत करना। चलो, ट्रेड पेएबल्स, नीचे आ जाते हैं। ट्रेड पेएबल्स पे नंबर 3 पे। ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है, ये दोनों कहां पे आते हैं? Operating. ऑपरेटिंग में कहां पे? Cash flow before working capital changes. Working capital. बिफोर में नहीं, आफ्टर में जैनिश। कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, ठीक है? बिफोर के पहले नहीं, बिफोर के बाद, ठीक है? अगर आपने पूरा नहीं बोला तो बिफोर के बाद यहाँ पे लिखोगे। चलो, क्या हो रहा है यहाँ पे? लिखो क्रेडिटर्स 40 के 60 हो गए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? Increase in इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। आपको पता है इंक्रीज हो तो प्लस करना है कि माइनस करना है? आपको ए इज इक्वल टू सी प्लस एल के हिसाब से सिखाया है। लाइबिलिटीज का रिलेशन सेम है, कैश के साथ सेम है। लाइबिलिटीज बढ़े तो सेम प्लस करना है। फिर 40 का 60 हुआ, प्लस हुआ, सो प्लस 20,000। उसके बाद बिल्स पेएबल 20 का 1 लाख हो गया, तो भी यहां पे वही आएगा। कितना प्लस हुआ? 80,000। 80,000. चलो, तो नोट नंबर अपना 3 हो गया। अब इसके बाद क्या आ रहा है? नोट नंबर 3 के बाद अदर करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर 4 है। 4 में यहाँ पे वापस से आते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 4 में? लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25 था, कम हो गया, इस बार लायबिलिटी कम हो गया। आने वाला कहां पे है? ये वर्किंग कैपिटल में माइनस। वहीं पर ही आएगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पर इस बार कम हुआ तो इट विल बी माइनस। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज माइनस 5,000। So this is also done. Now let's move on to the next. Liabilities complete, assets आ गया। बोलो assets कौन सा जोन है? ये assets का पार्ट पूरा फाइनेंसिंग में आ सकता है। Investing. एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग नहीं आएगा। यस, चलो। टैंजिबल एसेट्स नंबर 5, शायद तक तो हो ही चुका है हमारा। मशीन टैंजिबल एसेट था। यस, देखो मशीन वाला पार्ट है, हो गया 5। चलो छोड़ दो। इनटैंजिबल एसेट्स 6 पे आ जाओ। 6 में क्या है? गुडविल है। ओके, गुडविल 10 का 2 हुआ। आपको गुडविल के बारे में बताया, कम होगा तो गुडविल रिटर्न ऑफ और बढ़ेगा तो परचेज होगा। कम हो रहा है मतलब रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ किस में आएगा? ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट के अंदर। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना बढ़ा? पहले कितना था? 10,000, और 10 का 2 हो गया। कितना कम हुआ? 8,000। यस, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया। अब यहाँ पे कोई नोट नंबर बाकी नहीं है, वहीं पर ही चलते हैं वापस से। चलो, लॉन्ग टर्म लोन्स, पहले कितना था? हमने ये लोन लिया है कि दिया है? दिया हुआ है। असेट है, इन्वेस्टिंग है। पहले 1 लाख दिया था, अब 1,30,000 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमने और 30,000 का दिया है। इन्वेस्टिंग में आएगा लोन गिवन प्लस की माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो Minus. दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिंपल ही तो है। दिया है, पैसा दिया है, पैसा गया, माइनस 30,000, दैट्स सिंपल। स्क्रीन पे देखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या बचा? इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल बचा। ये दो कहां पे आएंगे? ऑपरेटिंग।
ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल वाले ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहाँ पे आएंगे? कैश वो में लास्ट में कैश में लास्ट में, यस। चलो आप लोग लिख दो, आप लोग ये स्क्रीन पे जो मैंने रखा है वो लिख दो, फिर मैं लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर आप उसमें से चेक कर लोगे। मैं आपको अभी 1 मिनट दे रहा हूँ, ये तीनों वैल्यूज लिख दो इसमें से देख के। इन्वेस्टिंग 70 का 90 हो गया, -20,000। 40 का 60 हो गया, -20,000। करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस में आता है। कैश इज योर पार्ट ऑफ, लास्ट में कैश में वो आउटर कॉलम में लिखना है आपको। ओपनिंग कितना है? डन है? दिस इज डन? Yes. ओके, नाउ लेट्स कंप्लीट दिस रिमेनिंग पार्ट। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 में तो कुछ आया ही नहीं, टोटल कर दिया इसका, तो टोटल कितना आएगा अपना? कुछ है ही नहीं इस सब में, तो इस सब में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो टोटल किया हमने तो टोटल का तो 20 का 20,000 ही आया, कोई इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, 20,000 ये आया, 20,000 इसको आप ऊपर डाल दोगे यहाँ पे, हियर इट कम्स 20,000। चलो आपको अब यहाँ पे मैं हेल्प कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पे टोटल करना है। मैं आपको टोटल नहीं करके दे रहा, आपको टोटल कर लीजिए। 75। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टोटल करिए, यहाँ पे टोटल करिए। इन दोनों में टोटल करने के बाद 75,000। यहाँ पे टोटल करिए। ठीक है, सो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स रख दिया है आपके लिए, आपको टोटल करने के लिए। सर टैक्स पेड में कुछ नहीं आएगा ना? क्वेश्चन में दिया है टैक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन? नो। बस घर से कोई वैल्यू नहीं लेके जाने का अकाउंट्स में, जितना इंफॉर्मेशन दिया उतना ही लिखने का। टेंशन नहीं लेना अपने को ज्यादा, जो नहीं दिया उसका टेंशन लेना ही नहीं, जो दिया वही सोचना है। चलो बताओ, इसमें से 75 में से इसमें से ये सब किया आपने, कितना हुआ? 75 1 लाख। 1,10,000। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा आ रहा है, चेक कर। 1,30,000 सर। 1,30,000। 1,30,000 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा। तो यहाँ पे टोटल आ गया मेरा 1,30,000। इन्वेस्टिंग का कितना आया मेरा? -1,15,000। -1,15,000। और फाइनेंसिंग का कितना आया मेरा? अब इतना सब होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? नेट चेंजेस तक आपका आ जाएगा। देखो मेरा नेट चेंजेस आ गया, आप लोगों का भी आ गया है क्या? चेक करो। 33,000 आ गया तीनों यस को, सर। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को प्लस किया। 130 -115, 15,000, 15 और 18 33,000। तो 33,000 आया, और ओपनिंग में प्लस क्या 65, तो क्या आ गया हमारा 98,000। 33 एंड 65, देखो पहले से लिख रखा था, जादू अकाउंट्स में जादू हो गया, टैली हो गया। मतलब आपका अगर जादू सही हो जाए मतलब आपका सम भी सही है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द सम।